दीपक की अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग तरह से आकृतियां बनना दूत की पहचान होती हैं। और ये किस तरह से होती हैं आज आप इस वीडियो में जानेंगे। जब हमारे दीपक पर अलग अलग फूल बनते हैं और कैसे कैसे फूल बनते हैं आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। कम से कम 3000 से ज़्यादा वीडियो हैं जिनमें पूरे वर्णन के साथ बताया गया है कि इतनी सुंदर आकृतियाँ बनने के कारण आपका कौन सा चक्कर जागृत हो रहा है, थर्ड आई जागृत हो रही है, आपके तत्व जागृत हो रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं ना कि एक चीज़ से जुड़े होते हैं, जैसे हमारे पूरे शरीर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही बहुत सारी अवस्थाएं हैं, आकृतियां हैं जो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। वो सब अलग अलग हैं, उनको पूरे वर्णन के साथ हमने दिखाया है और अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो बनाकर बताया है। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तभी शायद इस वीडियो को आप समझ पाएंगे कि ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जब तक आप शक्ति के दर्शन नहीं करेंगे, जैसे ओम की आकृति, जिसके भी दीपक पर ओम की आकृति बनती है तो दूत की एक पहचान होती है कि वो अलग अलग आपके मंत्र जाप से होने वाली शक्ति को ग्रहण करता है। अब कई व्यक्ति कहेंगे कि जी ओम की आकृति नहीं बनती है। बिल्कुल बनती है, चैनल पर है भाई। ओम की एक नहीं बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर है। कुछ वीडियो जब आप हमारी पुरानी देखेंगे तभी आप शायद नई वीडियो को समझ पाएंगे। हनुमान जी का मुख बनना, दूत कौन कौन से देवताओं के प्राप्त होते हैं? लगभग हर देवता के दूत होते हैं। दूत शब्द का अर्थ होता है वो मैसेंजर या सेवक जो उस देवता से जुड़ा होता है। जो माता की शक्तियाँ हैं उन्हें योगिनियाँ कहा जाता है, सेविकाएँ कहा जाता है। कई स्थानों पर शिवजी के जो सेवक होते हैं उन्हें गण कहा जाता है। हनुमान जी, भैरव और बहुत सारे क्षेत्रीय देवी देवताओं जी जो ये समझते हैं कि भी क्षेत्रीय देवी देवताओं के भी दूत नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि दूत एक तरह से ऐसी आत्माएं होती हैं जो बड़ी शुद्ध आत्माएं होती हैं, जो आगे चल के धर्म को बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करती हैं। या कोई व्यक्ति होता है जो पूजा पाठ कर रहा होता है और उसी के जो पितृ होते हैं उसकी पूजा से इतने ज़्यादा बलिष्ठ हो जाते हैं, उसके घर में पूजे इतने ज़्यादा जाते हैं कि वो एक तरह से दूत का रूप धारण कर लेते हैं। क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो उससे अपना तो कल्याण करते ही हैं, दूसरों का भी कल्याण करते हैं। अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके पास कोई दूत है, कोई ऐसी अच्छी आत्मा है, या उनके घर में कोई ऐसी पीढ़ी दर ऐसी चीज़ें हैं जिनको पूज कर वो इस शक्ति का लाभ ले सकता है। तो ये कैसे पता चले? सबसे पहले जब आपके दीपक पर अच्छी अच्छी आकृतियाँ बननी शुरू होती हैं तो वो दूत आने की एक पहचान होती है। दूसरा, शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं और शरीर में बदलाव आप देखेंगे कि कई लोगों का शरीर हिलने लगता है, कई व्यक्तियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई व्यक्ति आँखों को बंद करके घंटों तक बैठे रहते हैं, वो उस चीज़ में तल्लीन हो जाते हैं। कई लोग तिंद्रा में चले जाते हैं। निंद्रा और तिंद्रा इस विषय पर वीडियो है। तिंद्रा ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप ना तो सोते हैं ना जागते हैं, ध्यान में बैठकर आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है और उस टाइम आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई भी देती हैं, कई लोगों को सुनाई देती हैं। ये एक अलग अलग चीज़ें हैं। इस विषय पर भी कुछ वीडियो हैं जिनको आप देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को देखेंगे नहीं ना तब तक आप उस चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इन विषयों पर सिर्फ मैंने ही वीडियो बनाई हैं, आपको नेट पर बहुत सारे लोगों की इस तरह की वीडियो मिलेगी। निद्रा की, तिंद्रा की, अलग अलग आपके तत्वों पर मिलेगी। जल तत्व, वायु तत्व जब जागृत होते हैं, आपके दीपक पर अनोखी शक्तियाँ क्यों आती हैं,
बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और वो आप देखते जाएंगे तभी आप उन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमारे दीपक पर आकृतियाँ बदलती रहती हैं, वो हमारे होने वाले बदलाव को दर्शाती हैं। जैसे पहला चक्कर जागृत होगा, दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, हमारी थर्ड आई होगी जागृत, हमारे शरीर के तत्व बैलेंस होते चले जाएंगे। जब भी कुछ हमारे साथ अलग होगा तो उसके कुछ अनुभव होंगे। जैसे हमारी थर्ड आई खुलती है जब हमारे मस्तिष्क पर दर्द होना, ललाट पे बहुत दर्द होता है, कई लोगों की आंखें बहुत भारी होती है। ऐसे ही जब हम लास्ट चक्कर पर आते हैं तो कई लोगों को सर के 3 पॉइंट्स होते हैं, उनमें बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस तरह की अवस्थाएं आपको बहुत सारे ज्ञान को प्रदान करेंगी, आपके मन में जिज्ञासाओं को शांत करेंगी। दूत की सबसे श्रेष्ठ पहचान होती है कि आने वाले भविष्य को दर्शाता है, वो होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे अगले भाग में।